नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दोस्तों, साल 1670, महीना फरवरी, तारीख 17। पुणे के अभेद्य माने जाने वाले कोंढाणा किले पर उस ठंडी रात एक गर्मा गर्म जश्न चल रहा था। उस रात किसी सैनिक को शराब पीने से महरूम नहीं रखा गया था। किलेदार का सेनापति सिद्दी हिलाल अपनी 9 बीवियों के साथ बिस्तर गर्म कर रहा था। तभी खबर मिलती है कि किले पर हमला हो गया है और किलेदार ने सेनापति को मोर्चा संभालने का आदेश दिया है। सिद्दी हिलाल बिस्तर छोड़ता है, बख्तरबंद पहनता है और कमरा छोड़ने से पहले अपनी 9 की 9 बीवियों के सिर उतार लेता है, इस मकसद से कि अगर वो युद्ध में मारा जाए तो कोई और उसकी बीवियों के साथ हम बिस्तर न हो सके। पर कौन था ये शख्स जिसने पुणे के अभेद्य दुर्ग में सेंध लगा दी थी? कौन था ये योद्धा जिसके सामने अफीम के नशे में चूर हाथी भी टिक नहीं सका था? कौन था ये वीर जिसे खुद छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई ने कोंढाणा जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी? ये थे सूबेदार तान्हाजी मालुसरे, जिनकी वीर गाथा पर अजय देवगन ने फिल्म बनाई है। आइए जानते हैं तान्हाजी की पूरी कहानी। साल 1670 जनवरी महीने के एक सोमवार को शिवाजी की मां जीजाबाई हाथी दांत के कंघे से अपने बाल सुलझा रही थीं। वो प्रतापगढ़ किले के अपने कमरे में थीं, जहां के पूर्वी रोशनदान से कोंढाणा किला सामने दिखता था। कोंढाणा, जिस पर मुगलिया सल्तनत का झंडा लहरा रहा था। यूं तो पहले भी कई बार कोंढाणा पर हरा झंडा देखकर जीजाबाई का मन उद्विग्न हो चुका था, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया। इतना ज्यादा कि उन्होंने अपने एक कारिंदे को आदेश दिया, शिवा को बुला कर लाओ। अगर वो खाना भी खा रहा हो तो उससे कहना कि बिना हाथ धोए चला आए। मां साहेब का आदेश पाकर सेवक तुरंत रायगढ़ किले की ओर चल दिया, जहां शिवाजी अपने सिपह सालारों के साथ मौजूद थे। मां का आदेश पाते ही उन्होंने अपनी काले रंग की घोड़ी कृष्णा की लगाम थामी और चंद मिनटों बाद वो मां के सामने हाजिर थे। जाहिर है, पहला सवाल था कि ऐसा क्या हो गया जो मां ने इतनी जल्दी हाजिर होने का आदेश दिया। मां जीजाबाई ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कहा, आओ चौसर की एक बाजी खेलते हैं। शिवाजी ने मना कर दिया। कहा कि वो खेल में भी मां साहेब का विरोध नहीं कर सकते, पर मां गुजारिश नहीं कर रही थी, आदेश दे रही थी। शिवाजी को चौसर की बाजी खेलनी पड़ी और वो हार गए। हारने के बाद शिवाजी ने मां से कहा कि वो बेटे की मिल्कियत वाला कोई भी किला मांग ले। मां साहेब ने सभी किले खारिज कर दिए और मांगा तो सिर्फ और सिर्फ कोंढाणा। बेटे ने समझाने की कोशिश की, ये किला जीतना नामुमकिन है, ये अभेद्य है, यहां मुगलों ने उदयभान को तैनात कर रखा है। मां नहीं मानी, बोली चाहिए तो सिर्फ कोंढाणा, और नहीं दे पाए तो श्राप देकर पूरे साम्राज्य को जला दूंगी। फिल्म में इस प्रसंग को जीजाबाई के जूते न पहनने की शर्त के तौर पर दिखाया गया है। शिवाजी को कोंढाणा देने का वादा करना पड़ा। पर शिवाजी और जीजाबाई के लिए कोंढाणा इतना महत्वपूर्ण था क्यों? जब जीजाबाई को पता था कि कोंढाणा जीतना लगभग नामुमकिन है, तब भी वो बेटे से इसे हासिल करने की जिद क्यों कर रही थी? ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर पड़ने वाले कोंढाणा किले पर शिवाजी से पहले कई राजाओं का कब्जा रहा। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम आदिल शाह, शाहजी भोसले, तमाम लोग इसके मालिक रहे। 1645 के आसपास वो समय था जब शिवाजी के पिता शाहजी बीजापुरी सल्तनत के आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के दरबारी थे और 15 साल के शिवाजी के मन में मराठा स्वराज्य का सपना जन्म ले चुका था। उस छोटी सी उम्र में शिवाजी ने सेना के न्यूनतम इस्तेमाल के साथ तोरण, चाकन और कोंढाणा किले हासिल कर लिए थे। शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए आदिल शाह ने जुलाई 1648 में उनके पिता शाहजी को कैद कर लिया। 1649 में अपने पिता को छुड़ाने के लिए शिवाजी को कोंढाणा किला बीजापुर सल्तनत को वापस करना पड़ा। पर शिवाजी समझ चुके थे कि मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए कोंढाणा किला चाहिए ही चाहिए। वजह साफ थी, कोंढाणा पुणे जागीर में राजगढ़, पुरंदर और तोरण किले के बीचों बीच पड़ता था। यह खड़ी चढ़ाई के ऊपर बना था, इसलिए युद्ध और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था।
पुणे जागीर पर आधिपत्य जमाना है तो कोंढाणा मुट्ठी में करना ही होगा। 1656 में शिवाजी ने सेना के इस्तेमाल के बजाय पैसा इस्तेमाल किया। उन्होंने कोंढाणा के मुस्लिम किलेदार को शिवपुर गांव में जमीन का लालच देकर कोंढाणा किला हासिल कर लिया। फिर मुगलों ने इसे पाने के लिए कई बार हमले किए और हर बार नाकाम रहे। अप्रैल 1663 में तो शिवाजी ने औरंगजेब के मामा शाहिस्ता खान को घायल करके पुणे से भगाया था। इन हार से खींचे औरंगजेब ने फिर आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को शिवाजी के सामने खड़ा किया। ये जय सिंह के दक्खन में खुद को साबित करने की शुरुआत थी। 44,000 मुगल सैनिकों के बूते जय सिंह ने 1-1.5 साल में ही मराठा राज तहस नहस कर डाला। जय सिंह ने पुरंदर का किला भी हासिल कर लिया और शिवाजी को पुरंदर संधि के लिए मजबूर भी कर दिया। 11 जून 1665 को मुगलों की तरफ से जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर संधि हुई। संधि के तहत शिवाजी को कोंढाणा समेत 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े और वो मुगलों के जागीरदार बनने को राजी हुए। इसी संधि के तहत शिवाजी 1666 में औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे, जहां औरंगजेब ने भरे दरबार में जानबूझकर उनका अपमान किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी मौके की वो कहानी बड़ा फेमस है कि कैसे शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ मिठाई के डिब्बों में बैठकर आगरा की कैद से निकले थे। यही अपमान था जिसकी वजह से कोंढाणा पर फहरता मुगलिया झंडा मराठों की आंखों में चुभता था। 1670 आते आते मराठों और मुगलों के रिश्ते और तल्खी हुए। मां जीजाबाई के मजबूर करने पर अब शिवाजी के सामने कोंढाणा फिर से हासिल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, कोंढाणा जीतेगा कौन? बहुत माथापच्ची के बाद एक ही नाम समझ में आया, सूबेदार तान्हाजी मालुसरे। कोली परिवार से ताल्लुक रखने वाले किलेदार, जिनके साथ शिवाजी ने मावल के जंगलों में अपना बचपन बिताया था। वही तान्हाजी जिन्हें गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल थी। वही तान्हाजी जो मराठा स्वराज के लिए अपने मित्र को अपना राजा मान चुके थे। तान्हाजी को संदेशा भिजवाया गया। शिवाजी ने खत में लिखा कि 3 दिनों में 12,000 सैनिकों के साथ रायगढ़ आ जाओ। सेवक जब उमरठ के पास उम्ब्रंत गांव में तान्हाजी के घर पहुंचा तो देखा कि तान्हाजी अपने बेटे रायबा की शादी की तैयारियों में जुटे हैं। संदेशा पढ़ते ही उन्होंने शादी की तैयारियां रोक दी। भाई सूर्या जी और शेलार मामा को बुलाया, मावल सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया और रायगढ़ जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मावल प्रांत से ताल्लुक रखने वाले सैनिकों को कहते हैं, जिनकी निष्ठा मराठों के लिए थी। जब तान्हाजी और भाला थामे उनके सैनिक रायगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में उन्हें तांबट पक्षी दिखा। इसे अलग अलग जगहों पर खड़मोर, ठठेरा बसंत और अंग्रेजी में कॉपर स्मिथ बर्ड कहते हैं। शेलार मामा ने चेतावनी दी कि तांबट दिखना अपशकुन है, लौट चलो। तान्हाजी ने हंसकर बात टाल दी। जब वो रायगढ़ पहुंचने वाले थे तब जीजाबाई को दूर से देखने पर लगा कि मुगलों ने अपने सैनिक भेजे हैं। उन्होंने शिवाजी से हमला बोलने को कहा, लेकिन शिवाजी परचम देखकर पहचान गए कि तान्हाजी अपने सैनिकों के साथ आ रहे हैं। रायगढ़ पहुंचकर तान्हाजी बचपन की दोस्ती के हद से शिवाजी को मजाक में डपटते हुए बोले, इतना भी क्या जरूरी था जो मुझे मेरे बेटे की शादी से बुलवा लिया? शिवाजी कुछ कह नहीं पाए। आखिर अपने बचपन के दोस्त से कैसे कह देते कि वो उन्हें खुदकुशी जैसे मिशन पर भेजना चाहते हैं, वो भी उनके बेटे की शादी से ठीक पहले। शिवाजी ने कहा, मैंने नहीं, मां साहेब ने आपको बुलाया है। तभी जीजाबाई वहां पहुंचती हैं और तान्हाजी की बलाएं लेती हैं। राजमाता से ऐसा सम्मान पाकर तान्हाजी अपनी पगड़ी उनके चरणों में रखकर कहते हैं, मां आदेश करें। जीजाबाई कहती हैं, कोंढाणा जीतो, मैं तुम्हें शिवाजी के छोटे भाई और अपने बेटे का दर्जा दूंगी। इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं था। तान्हाजी तैयार हो गए। जब शेलार मामा ने उनसे पूछा, और आपके बेटे की शादी? तान्हाजी बोले, आधी लग्न कोंडायाचम मग रायबाचम। पहले कोंढाणा का लगन होगा, फिर मेरे बेटे का। बात तय हो चुकी थी। मुगलों ने दक्खन की जिम्मेदारी मिर्जा राजा जय सिंह को सौंपी थी। कोंढाणा किला भी जय सिंह की जिम्मेदारी थी। इसके लिए जय सिंह ने कोंढाणा जैसा ही एक मजबूत आदमी चुन रखा था, उदय भान सिंह। कुछ जगहों पर उदय भान के जय सिंह का रिश्तेदार होने का जिक्र भी मिलता है। उसकी 18 पत्नियां थीं। अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा पीपल के राइटर
चार्ल्स ऑगस्टस लिखते हैं कि उदयभान एक दिन में 1.5 गायें, 1.5 भेड़ें और 50 सेर चावल खाता था। एक सेर यानी 933 ग्राम, 1 किलो से कुछ ही कम। उदयभान ने चंद्रवली नाम का एक हाथी पाल रखा था जो अब तक अनगिनत सैनिकों की जानें ले चुका था। उदयभान का सेनापति था सिद्दी हिलाल, उसकी 9 पत्नियां थीं। वो दिन में आधी गाय, 1 भेड़ और 20 सेर चावल खाता था। उदयभान के 12 बेटे थे जो खुद उससे ज्यादा तगड़े और मजबूत थे। ये सभी हमेशा उसकी सुरक्षा में तैनात रहते थे। इन सबके अलावा कोंढाणा किले पर मुगल, राजपूत और कुछ अरबी सैनिक तैनात थे जिनकी तादाद 5000 के आसपास बताई जाती है। ऐसे दुश्मन से सीधे भिड़ना बहादुरी नहीं, बेवकूफी थी। तान्हाजी ये बात समझते थे। युद्ध के लिए निकलने से पहले खुद माता जीजाबाई ने तान्हाजी और उनके सैनिकों को भोजन कराया। फिर उन्होंने तान्हाजी को सैनिकों के कपड़े और हथियार दिए और तान्हाजी कोंढाणा की ओर कूच कर गए। आनंदी बाड़ी नाम की जगह पर पहुंचकर तान्हाजी ने सैनिकों वाले कपड़े बदलकर गांव के सरपंच वाले कपड़े पहन लिए और जंगल के रास्ते होते हुए कोंढाणा की बाहरी चौकी पर पहुंचे। बाहरी चौकियों पर उदयभान ने कोली जाति के कुछ हिंदुओं को बसा रखा था जो उसकी खिदमत करते थे और खतरों से आगाह करते थे। तानाजी ने उनसे कहा कि वो सखारा गांव के सरपंच हैं और रास्ते में एक चीते ने उन पर हमला कर दिया था, इसलिए वो शरण लेने कोलियों के पास आए हैं। कोलियों ने तान्हाजी पर भरोसा कर लिया और तान्हाजी ने उन्हें ढेर सारी सुपारी और अफीम देकर खुश कर दिया। फिर तान्हाजी ने उन्हें ढेर सारा सोना दिया और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद अपनी असली पहचान बताया कि वो शिवाजी के सैनिक हैं, किले की जानकारी चाहते हैं और सही जानकारी मिलने पर कोलियों को और भी उपहार देंगे। सोने की चमक से चौंधियाई आंखों वाले कोलियों को जो कुछ पता था उन्होंने तानाजी के आगे गा दिया। कोलियों से मिली जानकारी के आधार पर तान्हाजी ने क्या योजना बनाई, कैसे हुआ कोंढाणा युद्ध और क्या रहा उसका नतीजा, हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम लोग जब भी इस वीडियो की अगली कड़ी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। शुक्रिया।